भाई एवं बहनों नमस्कार। नमः संस्कृताय नमो नमः। आप लोग पढ़िए, समास प्रकरण चल रहा था और व्याकरण प्रवेशिका का अगला भाग है आपका समास प्रकरण। और समास प्रकरण में अव्ययी भाव, तत्पुरुष के दो भेद मतलब समानाधिकरण व्यधिकरण। व्यधिकरण पहले हो गया था और समानाधिकरण जो है 5 भेद, 5 भेद भी हो गया। अन्य तत्पुरुष में भी 7 भेद था, 7वां भेद कल समाप्त हो गया। आज आपका चल रहा है द्वंद्व समास। द्वंद्व नहीं, द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। कल कुछ बता दिए थे, लेकिन आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ, दिल नहीं माना, हम कहे फिर से बता दो थोड़ा सा। कई भाग होते हैं, क्या होते हैं, जो नए भाई बहन हैं तो नहीं समझ पाते हैं, डायरेक्ट झोंक दो। इसे पहला सूत्र है भैया द्वंद्व समास का, पहले सूत्र 4 थे द्वंद्व। हाँ, तो आप लोग जब कोई एक शुरुआत से जानते रहते हैं तब और अच्छा लगता पढ़ने में। चलिए, पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व, तीसरा है एक शेष द्वंद्व। एक शेष मतलब वही शेष बच जाता है, पितरौ बच जाता है, लक्ष्मणौ बच जाता है, वही है शेष। समाहार का मतलब समाहारम कर दीजिए। समाहारम जैसे कर देंगे तो इसे आपका यह आपका नपुंसक लिंग हो जाएगा। यहाँ नपुंसक लिंग लिख दीजिए। नपुंसक लिंग होता है, कहने का मतलब पाणिपादम, अहिनकुलम जो भी रहता है सब नपुंसक लिंग होता है। इसमें क्या है, माता चा पिता चा, हाँ, भाई चा बहन चा, और राम चा लक्ष्मण चा, इस टाइप होता है। इस समास में, द्वंद्व समास में, जो प्रथम पूर्व पद रहता है और उत्तर पद, 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इस दोनों पद में बता रहे हैं ये भी प्रधानत्व व्यक्तित्व रखता है, ये भी प्रधानत्व व्यक्तित्व रखता है। प्रधानत्व और व्यक्तित्व ये भी रखता है, ये भी प्रधानत्व व्यक्तित्व रहता है। ये भी, कहने का मतलब जितना मान सम्मान इनका उतना, जितना इनका इतना, दोनों में बरोबर रहता है, चाहे इसमें चाहे उसमें। इसी को कहते हैं द्वंद्व समास। दोनों को बराबरी का दर्जा रहता है, दोनों कोई दिक्कत नहीं रहती। उसी प्रकार से आप लोग देखिएगा। अब यहाँ हेडिंग डाल दीजिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास एक तरह से नोट्स बनाते चलिए, एकदम बढ़िया सा लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आपको कभी न भूले। लिख दोगे तो जान लीजिए, जो लिखने में कोताही करेगा तो बाद में भूल भी सकता है ना, इसीलिए कहते हैं तुरंत लिख दीजिए। आप वीडियो को देखते रहे, रफ कॉपी में लिखते जाइए, बाद में उसको बढ़िया सा नोट्स बनाइए, हमसे अच्छा दिखे, जान लीजिए। चलिए, द्वंद्व समास ये कहता है जिस समास में दोनों ही पद अपना प्रधानत्व व्यक्तित्व रखता है। दोनों ही पद अपना प्रधानत्व व्यक्तित्व रखते हैं। ठीक है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कल, ठीक है, द्वंद्व समास कहते हैं। अब सबसे पहले सूत्रों की बारी आती है कि भैया क्या है, पहले सूत्रों लेके चलेंगे ना। पहला सूत्र देखेंगे पेज नंबर 257, बाबूराम सक्सेना। पहला सूत्र 4 थे द्वंद्व। पहला सूत्र क्या है, 4 थे द्वंद्व।
चार्थे द्वंद्वः, ये आपका पहला सूत्र है। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। चा अर्थ में द्वंद्व माना जाता है, ठीक है, चा अर्थ में। अब चा अर्थ क्या है? चा का 4 प्रकार का अर्थ होता है। चा का 4 प्रकार का अर्थ होता है। अब चारों अर्थ लिख लीजिए चा का क्या है, उसके बाद जो होगा होगा। चा का अर्थ ले लीजिए, पहला है समुच्चय, समुच्चय। दूसरा अर्थ ले लीजिए आपका अन्वाचन, अन्वाचन, अन्वाचय। तीसरा अर्थ ले लीजिए इतरेतर योग, इतरेतर योग। चौथा ले लीजिए आप समाहार, समाहार। ये 4 अर्थ आते हैं चा अर्थ में। चा अर्थ कहीं लगा है तो समुच्चय में भी लगाते हैं, अन्वाचन भी लगाते हैं, अन्वाच्य में, इतरेतर के योग में लगता ही है, जानते ही है, और समाहार में भी लगेगा, पाण च पादम च, ठीक है। यही का मतलब है चा का अर्थ। चा अर्थे, चा अर्थे, चा अर्थे माने 4 अर्थ में क्या लगता है? में। ये है सप्तमी का एक वचन का रूप है, में हो जाएगा, ठीक है। चा अर्थ में, चा अर्थ में क्या अर्थ में? हाँ, चा का अर्थ में यही है, समुच्चय में जैसे नहीं लगता है जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, ठीक। अनुवाचन में, अनुवाचन में कहीं कहीं लग जाता है, इतरेतर में लगा ही है, समाहार में लगा है, पितरम नहीं लगा है, ठीक। इसी प्रकार से चा का 4 अर्थ देता है, आप लोग लिख लीजिए। अब दूसरा सूत्र आपके सामने पेश है, उभय प्रधानो, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः। उभय पदार्थ, उभय पदार्थ जो होता है वही प्रधान होता है। प्रधान जब हुआ तो वही द्वंद्व हुआ, ठीक। बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसको थोड़ा सा रेज करते हैं। हाँ, इतरेतर द्वंद्व सबसे पहला चल ही रहा है, पहले भी आप लोग को बताया। पहला अर्थ, पहला सूत्र उसमें 4 थे, हो गया है। और उसके बाद दूसरा है उभय प्रधानो द्वंद्व। उभय मीन दोनों, पदार्थ मीन पदार्थ प्रधान होता है इसमें, ठीक है। जब समास में आए हुए दोनों अपना, जब समास में आए हुए, जब समास में आए हुए दोनों ही पद अपना प्रधानत्व हुए, दोनों ही अपना, दोनों ही पद अपना प्रधानत्व और व्यक्तित्व प्रधानत्व और व्यक्तित्व रखते हैं, ठीक है। दोनों ही पद अपना प्रधानत्व व्यक्तित्व रखते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उभय पद प्रधानो। दोनों पद प्रधान रख रहा है, दोनों पद अपना व्यक्तित्व रख रहा है, ठीक है। उसी को कहते हैं इतरेतर द्वंद्व समास या उभय पद, दोनों आप समझ लीजिए। उसी को इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। इस समास में 2 या 2 से अधिक पद रखते हैं, किंतु जब 2 या 2 से पद
जो है अधिक रहेगी तब संपूर्ण को बहुवचन लिखते हैं। इस समास में दो या दो से पद अधिक हो जाता है तो इस समास में दो या दो से अधिक पद रहता है तब क्या होता है, तब जो है दो या दो से अधिक है तो बहुवचन रखे जाते हैं। बहुवचन में लिखते हैं। ठीक है, अब आपका हो गया काम, आपका दोनों हो गया है, आप जानते रहिए। पहला उदाहरण है रामश्च लक्ष्मणम्। रामश्च लक्ष्मणश्च, लक्ष्मणश्च, तो क्या हो जाएगा, राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण आपके सामने है। तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा, जो उदाहरण होगा सब लिखवा देंगे। ठीक है, रामश्च भरतश्च, रामश्च भरतश्च और लक्ष्मणश्च, लक्ष्मणश्च। राम लक्ष्मण, राम भरत, लक्ष्मणाः, राम भरतः, लक्ष्मणाः। बहुवचनांत है ना, तो राम लक्ष्मण नहीं होगा, राम लक्ष्मण वो नहीं होते तो द्विवचन में होता है भैया। ठीक है, राम लक्ष्मण, राम भरत लक्ष्मणा, लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मणा हो जाएगा। ठीक है, एक और ये अपने हिसाब से हम सेट करके लिख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। ये तो उदाहरण आपके भी बुक में लिए रहता हूँ, जैसे कि मिले, हाँ मिल तो रहा है। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और आपके सामने पेश है। रामश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च और शत्रुघ्नश्च, शत्रुघ्नश्च, ये हो जाएगा राम, राम भरतः, वही हो जाएगा लक्ष्मणः, लक्ष्मणः, शत्रुघ्नाः, शत्रुघ्नाः, इस टाइप आपको हो जाएगा। ठीक है, अब यह तीन उदाहरण आपके सामने इस सूत्र के अंतर्गत आते हैं। उभय प्रधानो द्वंद्व, उभय पदार्थ जो होता है, उभय माने दोनों है, दोनों पदार्थ क्या है, द्वंद्व है। द्वंद्व माने तब द्वंद्व होगा जब प्रधान होगा। दोनों पदार्थ, उभय मीन दोनों पदार्थ क्या है, प्रधान है, उसी को द्वंद्व कहते हैं। अब दोनों है, यहाँ तीनों है, यहाँ चारों है, तो दो से अधिक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उभय पद प्रधान हो, एक मतलब है दोनों पद प्रधान। आपका नेटवर्क यहाँ तक आ रहा है, लेकिन ये भी जान लीजिए कोई इसमें बुराई नहीं है, कोई बहुत गड़बड़ बात नहीं है। रामश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च धर्तुनश्च, 3-4 रहेंगे, इसीलिए मैंने लिखा दिया था। अगर एक से दो से अधिक है तब बहुवचनांत में रहेगा, प्लूरल में रहेगा। अगर एक रहेगा तो सिंगुलर में, सिंगुलर एक वचन में रहेगा। ठीक है,
एक वचन और वो दो वचन होता है इंग्लिश में, जान ले, लेकिन संस्कृत में ऐसे चीज़ होता, 3 वचन होता, जान ले। एक वचन, 2 वचन, बहुवचन होता है। इंग्लिश में एक वचन बहुवचन होता है, ठीक, सिंगुलर और प्लूरल भी कहते हैं, ठीक है। तो यही बात है भैया। अब अगला आपके सामने पेश है आनंग ऋतोः ऋते, आनंग ऋतो द्वंद्वे, ठीक है। हाँ, इतरेतर द्वंद्व में आपके सामने दूसरा उदाहरण, दूसरा सूत्र पेश है, ठीक है भैया। इतरेतर द्वंद्व में दूसरा सूत्र आपका है, अगला सूत्र कहने का मतलब, हाँ, आनंग ऋतो द्वंद्वे, द्वंद्वे माने द्वंद्व में आनंग ऋत अगर शब्द आए, रिकार होने वाले, चलिए डिफिनेशन लिखिए इसका। जब रिकार में होने वाले, जब रिकार में होने वाले, रिकार का मतलब री समझिए, ठीक है। रिकार में होने वाले शब्दों के साथ किया जाता है, होने वाले शब्दों के साथ किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? तब अंतिम पद पूर्व ठीक स्थित, तब अंतिम पद अंतिम पद पूर्व, अंतिम पद पूर्व स्थित रिकार, ये जो रिकार है, री शब्द है, रिकार के स्थान पर आकार हो जाता है, रिकार के स्थान पर आकार हो जाता है, आकार हो जाता है। रिकार का मतलब जहां री रहे वहां आ हो जाएगा। आनंग में नंग कट जाएगा नकार से, नरसम भ्याम नोड़ा नहीं, क्या नाम है, कौन सा सूत्र, न लोपो से न को हो जाएगा, नहीं तो आ बचेगा और रित के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। आकार आएगा, बड़ा आएगा, जान लीजिएगा। चलिए, अब जैसे जैसे मतलब उदाहरण, होता चा पोता चा, होता चा पोता चा, सब यही इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण है, कोई अलग से नहीं। होता चा पोता चा, अब कहाँ है भैया रिकार, यहाँ पर होता चा पोता चा, ठीक है। हाँ, होता चा पोता चा हो जाएगा यहाँ पर होत्री, होत्री पोतारो, पोतारो, होत्री पोतारो, ठीक है। अब होता चा पोता चा पोतारो, होत पोतारो, और बाकी पहला माता चा पिता चा, दूसरा उदाहरण, माता चा पिता चा बराबर क्या हो जाएगा, माता पितरौ, पितरौ, ठीक है। हाँ, अब इसको समझ में आ गया। आनंद ऋतो, रिकार शब्द के होने वाले, रिकार में होने वाले, रिकार शब्द में होने वाले लिख लीजिए,
रिकार शब्द में होने वाले, रिकार शब्द जो है अंत होने वाले, रिकार शब्द जो है अंत होने वाले, अंत में होने वाले। ठीक है, अब इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए। रिकार शब्द, अगर कोई शब्द का अंत हो रहा है, जैसे मातृ शब्द है, मातृ, ये रिकार से अंत हो रहा है, रिकारांत शब्द में आता है। और होत्र शब्द अगर आएगा तो भी रिकारांत आएगा, रिकारांत शब्द आता है। ठीक है, आप लोग इसको जानते होंगे। वही कह रहे हैं, अगर रिकारांत शब्द में अंत होने वाले साथ किया जाता तब जो है अंतिम पूर्व वर्ण स्थित रिकार्त के स्थान पर आकार हो जाता है। और अगर यहाँ रिकार के स्थान पर अगर संधि किया जा रहा, समास किया जा रहा, तो इस रिकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? आकार हो जाएगा। यहाँ आकार हो गया, माता पितरौ, होता पोतारौ। ठीक है, होत्र पोतारौ लिखा गया है, होता पोतारौ, जैसे जिस प्रकार से इसमें भी दिए गए हैं। हाँ, होता पोतारौ, होत्र पोतारौ नहीं है, सही बात, तभी तो कह रहा हूँ। तो यहाँ आकारांत शब्द आ जाएगा, होता पोतारौ आ जाएगा, माता पितरौ। ठीक है, यहाँ पर होत्र शब्द आता है ना, तो होत्र आता है, तो होत्र शब्द जो है जब आता है तो आप होता पोतारौ, होत्र शब्द क्या है? होता पोता उद्गाथा, चा उद्गाथा। एक और उदाहरण लिख लीजिए, आपके सामने में है, होता चा पोता चा। ये होता वाला शब्द भैया ये रिकारांत शब्द है, होता चा पोता चा और उद्गाता चा, उद्गाथा गाता चा, तो क्या हो जाएगा? ये होता ही होता हो जाएगा, अकारांत ही हो जाएगा। कहने का मतलब यही अकारांत हो रहा है, क्योंकि रिकारांत शब्द है, उस पर अकारांत हो रहा है। कुल मिला के ही जानिएगा बस। ठीक, रिकारांत के स्थान पर आकार हो रहा है, अकारांत हो रहा है। कहने मतलब अकारांत, चाहे लिख दीजिए अकारांत। हाँ, होता पोता उद्गाथा उद्गाथाऊ गाताऊ। ठीक है, इस टाइप आपको बन जाएगा। होत्र पोतादगारह, अरे यार इस टाइप हो गया, मिला दिए, होत्र इसमें कर दिए, होत्र पोतो। चलिए ठीक है, होत्र पो तोद गातारह। ठीक है, तव नहीं रहेगा यार, ये दो वचनांत है, बहुवचनांत है, ध्यान ही नहीं पड़ा, झोंक दिए। हाँ, वही बात है, होत्र पोताद गतारह। ठीक है, हो तो पोतोत पोतोद गतारह। ठीक है, अब आपका यह तीनों उदाहरण आपके आनंग ऋतु से संबंधित है। कहने का मतलब अगला आपका सूत्र है देवता द्वंद्वे चा। देवता में द्वंद्व समास लगता है, देवता शब्द रहेगा तो, लेकिन एक निषेध करता है, यहीं कहीं होगा, वायु शब्द प्रयोगे प्रतिषेधे वार्तिक है। जान लीजिए, एक जने कहीं हम ना ही मानव, तो एक जने कहीं न मानव हम, ये बात है, वही बात है। चलिए पहले आप देवता द्वंद्वे देखिए, तब उसके बाद आगे देखते हैं। हाँ चलिए, देवता द्वंद्वे च क्या कहता है? इतरेतर द्वंद्व सूत्र के इसी के अंतर्गत सूत्र आ रहा है। अब आप इसमें लिखेंगे देवतावाचक पदों में, देवतावाचक पदों में, देवतावाचक पद मिल रहा तब बता रहे हैं। देवतावाचक पदों में पदों के द्वंद्व समास में प्रयुक्त करने पर, देवतावाचक शब्दों में
देवतावाचक पदों में समास बनाते समय समास बनाते समय पूर्व पद आकार हो जाता है। बनाते समय पूर्व पद आकार हो जाता है। आकार का मतलब आ हो जाता है, आर हो जाता है। बात समझ में आ गया? पूर्व पद क्या होता है? आकार हो जाता है। अब देखो उदाहरण देखो, मित्रश्च वरुणश्च, मित्रश्च वरुण शब्द है ना, वरुणश्च क्या हो जाएगा? मित्र वरुणव हो जाएगा। ठीक है, मित्र वरुणव, मित्रावरुणव। अब इसको देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है। अगर देवता शब्द है वाचक में समास बनाते समय तो पूर्व पद जो है आकार हो जाता है। आकार का मतलब बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आकार नहीं, आकार तो समाहित रहता है, आकार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात है। दूसरा उदाहरण है देवता वरुणस्य, लेकिन लेकिन लेकिन, एक मिनट से आप लोग सुन लीजिए। लेकिन लग गए ना, बताए तो। लेकिन अगर मगर क्या? अगर कौन सूत्र? वायु शब्द प्रयोगे प्रतिषेधे, वायु शब्द प्रयोगे प्रतिषेधे वार्तिक के अनुसार क्या हो जाएगा? किंतु वायु शब्द जब आएगा तो वायु शब्द जब आए तो तब क्या होगा? तब बाद में इस नियम का पालन नहीं होगा। बाद में इस नियम का पालन नहीं होगा। नियम का पालन नहीं होगा। तब क्या होगा? ये जो कहने का मतलब है मित्र से मित्रावरुणव कर दिए, ये नियम न लगे, जान ले है। तब का लगे? आओ देखो, अग्निश्च वरुणश्च, अग्निश्च वायुश्च, वायु आ गया ना, वायुश्च, अग्नि वायु नहीं होगा, अग्निवायु होगा। ठीक है, वही बातें बता रहे हैं। अग्निवायु, ये बात है। अग्निवायु नहीं होगा ना, अग्निवायु होगा, सिर्फ अग्निवायु होगा। यह नियम पालन नहीं होगा। ठीक है, अब द्वंद्व समास में तत्पुरुष समास में जो भी आता है अनुरूप रहता है। और एक और सूत्र है पर्वत लिंगम, ये तो सूत्र उसका है। चलिए थोड़ा सा और है, तब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको आप लोग दोनों समझ गए बढ़िया से कि नहीं? नहीं तो कहेंगे देखो, देवता अगर शब्द रहेगा तब तो आकार होगा, कहें नकार होए तब सब होए। ठीक है, देवतावाचक शब्दों समास बनाते समय पूर्व पद क्या होगा? आकार हो जाएगा। पूर्व पद यह हुआ है आकार। लेकिन अगर मगर लिखो या न लिखो, लेकिन लिख दो। लेकिन अगर यहीं सूत्र लिख दे है नहीं तो भूल जावा। ठीक है, वायु शब्द प्रयोग के प्रतिषेधे माने प्रतिषेध करना, निषेध करना, रोकना। ठीक है,
ब्रेकर लगाना, कोई भी चीज़ को ब्रेकर लगना। वायु अगर शब्द है तो आए तो बाद में इस नियम का पालन नहीं होगा, जो यह नियम है ये वाला नहीं पालन होगा। बात में समझ में आया? हाँ, तो कहने का मतलब यह नियम का मतलब यहाँ बड़ा लगता था तो यही नहीं लगेगा। हाँ, और यहाँ इस नियम के अनुसार वर्णो होता था, दो वचनांत में वर्णो लिख देते तो वायु से नहीं होगा, तो नियमानुसार होगा, अग्निवायु ही रहेगा। ठीक है, अब बातें तो समझ में आ गई होगी, आप लोग खुद ही समझदार हैं हमसे ज़्यादा। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अब अगला हम सूत्र की व्याख्या चल रहे हैं करने। हाँ, चलिए अगले सूत्र के अनुसार है, इस द्वंद्व समास में कह रहे हैं, इस द्वंद्व समास में, इसको आप देखेंगे पेज नंबर 258 पर है, समाहार लिखा गया उसी के ऊपर है तीसरी लाइन में। ठीक है, इस द्वंद्व समास में ब्रैकेट में तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास की बात है। कह रहे हैं इस द्वंद्व समास में और तत्पुरुष समास दोनों में बात कर रहे हैं, में जो भी अंतिम वर्ण रहे, अंतिम शब्द होता है, अंतिम शब्द होता है, अंतिम शब्द होता है जो उसी के अनुसार, उसी के अनुसार, उसी के अनुसार पूरे समास का लिंग होता है, पूरे समास का लिंग होता है, लिंग निर्धारण होता है, जान लीजिए। ठीक है, अब जैसे कहने का मतलब है, इसमें और तत्पुरुष में दोनों में बता रहे हैं, पहला पद है दूसरा पद, जो दूसरा पद रहेगा उसी के अनुसार लिंग निर्धारण कर देंगे, ये बात है। मयूरी च कुक्कुटस्य, मयूरी च कुक्कुटस्य, मयूरी कुक्कुट, कुक्कुटस्य, मयूरी च कुक्कुटस्य। अब बतावा, ये मयूरी क्या है? स्त्रीलिंग है। कुक्कुटस, कुत्ता जो होता है, मान लीजिए कुक्कुटस मीन कुत्ते तो होता है, वो पुल्लिंग होगा। तो कह रहे हैं जो अंतिम वर्ण रहेगा उसी के अनुसार हम लिंग निर्धारण करेंगे, ऐसे तैसे नहीं करेंगे। ठीक, वही बात है। मयूरी कुक्कुटव हो जाएगा, मयूरी कुक्कुटव, कुक्कुटव है ना, हो गया कुक्कुटव, कुक्कुटव हो गया। और क्या है दूसरा? कुक्कुटस्य मयूरिस्य, वही दोहरा दिए हैं, कुक्कुटस्य मयूरिस्य। अब मयूरी वाला निर्धारण कर लेंगे, क्या करना है? कुक्कुटव, कुक्कुट मयूरव। ठीक है, कुक्कुट मयूरव। कहने का मतलब अब बात समझ में आ गई होगी, स्त्री और पुल्लिंग की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं जो हमारा बाद में रहेगा उसी के अनुसार हम लिंग निर्धारण करेंगे। कुक्कुटस मयूरी पहले था, कुक्कुटस बाद में था, तो मयूरी कुक्कुटव हो गया। कुक्कुटस पहले है, मयूरी बाद में है, तो मयूरी कुक्कुटव हो गया। ठीक, कहने का मतलब है जो बाद में रहेगा उसी के अनुसार लिंग कर देंगे।
चलिए ठीक है, इसी प्रकार से यह समाप्त होता है पर्वत लिंग द्वंद्व तत्पुरुषो। इसी टाइप में ये भी है। अगला आपका ये आपके सामने यह समाहार में पेश होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है ठीक है, समाहार तो समाहार ही है।